नल जल अनुरक्षक अनुदान राशि है, चाहे वो भूमिदाता हो, चाहे अनुरक्षक हो, चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे सचिव हो, जो चलाते हैं उनको वो भत्ता जल्द से जल्द दिया जाए, जो अनुरक्षक अनुदान राशि है। आपको भी जानकारी होगा कि जल्द वार्ड सदस्यों को वित्तीय अधिकार मिलने वाला है। इसके बारे में प्रोपगंडाएं फैलाई जाती है, जिसको हमने बिहार सरकार के सामने में स्पष्ट कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप वित्तीय अधिकार के साथ साथ जितनी भी लंबित व्यवस्था बनी हुई है आपके पदाधिकारियों की लचर व्यवस्था से और पीएचडी विभाग से मुक्त कराई जाए नल जल अनुरक्षक और नल जल योजना के रखरखाव राशि को। दूसरी बात कि वेतन भत्ता जितने भी पूर्व के वार्ड सदस्य हों, नए वार्ड सदस्य हों, जिनका जितना बाकी है उसका भुगतान हो, क्योंकि वो अब अगर वो वार्ड हार गए हैं, अब वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं या वो ये इस चीज़ से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनका पैसा क्यों अभी तक बाकी है? ये न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनकी राशि मिलनी चाहिए। नए वार्ड सदस्य हो या पूर्व के वार्ड सदस्य हैं, उनका जो भी ये 2016 से लेकर अभी तक जो काम किए हुए हैं उनका भुगतान कर दिया जाए, क्योंकि हम उनका राशि क्यों लगाकर, क्योंकि नए वार्ड सदस्य जो बन के आए हैं और पुराने वार्ड सदस्य में या पुराने अनुरक्षक हो या नए अनुरक्षक हो उनमें टकराव बना हुआ है। ये टकराव नहीं रहे, इसके लिए हम लोग बिहार में एक समन्वय समिति का गठन कर रहे हैं, जिसमें आपके माध्यम से इसकी जानकारी दिया जाएगा, जिसमें वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सभी प्रकार के व्यक्ति प्रदेश लेवल पर एक मजबूत कमेटी के मेंबर होंगे जो आजीवन रहेंगे। ये नहीं है कि वो अभी ये बने अभी ये ख़त्म हो जाएंगे, वो आजीवन के रूप में पंचायत वार्ड सदस्य संघ के एक कैबिनेट के रूप में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में रहेंगे, जिसमें अनुरक्षक भी रहेगा, सचिव भी रहेगा, पंच भी रहेगा, वार्ड सदस्य भी रहेगा और सब मिलकर जिस प्रकार से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को अधिकार से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि ये गजट है 2017 को, इसको कोई झुठला नहीं सकता इस संविधान को। इस संविधान के दायरे में हम लोग चाहते हैं कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को पुनः वित्तीय अधिकार मिले और नल जल अनुरक्षक अनुदान राशि पर सकारात्मक बात पंचायत राज मंत्री से हुआ है और इस लेटर को ट्रांसफर कर दिया गया है केदार प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा अपर मुख्य सचिव के पास में। हम वहां पर इस लेटर को जल्द आपके समक्ष इसकी जानकारी देंगे कि क्या इसका रिजल्ट आया है और क्या आगे होने वाला है। ये जो आप बिंदु माननीय मंत्री जी को सौंपे हैं, इस पर कार्रवाई नहीं होती है, सुनवाई नहीं होती है, तो आगे का आपका क्या प्लान होगा? 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन पर बैठे थे और वो सरकार को ध्यान में जानता है सरकार कि जो आदमी 11 दिन भूख हड़ताल पर बैठ सकता है वो 11 दिन के अंदर में पटना के चैम्बर को धूल में पाट सकता है। और इस बार भूख हड़ताल आंदोलन नहीं होगा, इस बार रन में तब्दील हो जाएगा और उस गर्दनी बाग को जिस पर बार बार धरना होता है उसको इस बार गर्दा बाग बना दिया जाएगा। और इस बार जो पटना के एसी में रहकर मुख्यमंत्री जी यह प्रतीक्षा करते हैं कि वार्ड सदस्य क्या कर लेगा, उन्हें इस बार पता चल जाएगा कि वार्ड सदस्य का मतलब क्या होता है, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का मतलब क्या होता है। और 9 लाख के जनसंख्या में पटना में बहुत जल्द आपको आंदोलन में दिखेंगे। महात्मा गांधी का सपना था कि पंचायती राज को मजबूत करना है, लेकिन वही पंचायती राज के जो प्रतिनिधि होते हैं और ख़ास तौर पर जो वार्ड में जो टोला के जो नेता होता है वार्ड सदस्य, उनका अधिकार छीन गया, क्या कहिएगा? देखिए, एक बात आप जानते हैं, महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर एक बुकलेट छपा हुआ है, जिस बुकलेट और संविधान पर जाके यहाँ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उसके बाद मान लीजिए पंचायती राज मंत्री माथा तो टेकते हैं, लेकिन कहते क्या हैं, जो हम सिर्फ बापू आपको नमन करने के लिए आए हैं, आपके पद चिन्हों पर चलने से ज़्यादा है कि हम अपना पेट भरने के लिए आए। तो ये लोग जितने भी हैं, ये लोग महात्मा गांधी जी के विचारधाराओं को कुचलने वाले हैं, उनके बलिदानों को मजाक उड़ाने वाले हैं। और वार्ड सदस्य ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि हम गांव की सरकार चलाने वाले एक वार्ड सदस्य हैं और हम चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी की जो एक सपना था उसको साकार करें और वो वार्ड में दिखेगा। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के
वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को 8 लाख की जनसंख्या में जो आपके माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उन सभी से आग्रह करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से हमारा जो नंबर आपके द्वारा जो उसमें प्रोवाइड किया जाएगा, उस नंबर पर लोग हमसे जुड़ें और जल्द हर जिला में एक बड़ी कार्यालय जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सदस्यों का सुझाव, समस्या और तमाम चीज़ को सुनने के लिए बनाई जाएगी। उसके माध्यम से हम लोग चनकबद्ध नीति से 90 दिनों के भीतर बिहार सरकार को घुटना पर ला देंगे। इसका आपके चैनल के माध्यम से संकल्प लेते हैं। देर से ही सही सरकार को यह पता चल गया कि पंचायत प्रतिनिधियों को पैसा देने के बाद, योजना देने के बाद कहीं ना कहीं घोटाला होता था, सही से काम नहीं होता था। इस वजह से जो पंचायत सचिव है या बीडीओ है, उन दोनों आदमी के मिलीभगत या आपको मुखिया के मिलीभगत से काम होता था और उसी मिलीभगत के कारण पैसा का घोटाला होता था, जिसको लेकर आज पंचायत प्रतिनिधियों से काम छीना गया है। तो क्या सरकार को यह पता चल गया कि पंचायत सचिव और मुखिया के हस्ताक्षर से कोई चेक पास होता था और वह चेक घोटाला में जाता था? देखिए, मैं आप इसलिए छीना गया है काम। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आप इतना बड़ा सच बोल दिए हैं, इतना बड़ा सत्यबाजी राजा हरिश्चंद्र का एक किताब लग के रख दिए हैं कि आपके सच को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता है। इसलिए नहीं झुठलाया जा सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री, अपर सचिव महोदय और डीएम साहब और बीडीओ साहब और यहाँ तक कि ऊपर में बैठे हुए दिल्ली में जो दिल्ली के सरताज में बैठकर मुजरे की डांस देख रहे हैं, पंचायती राज मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे जो उनके सिपा सलाहकार हैं, उनके पास में जो लकटकिया कार पर चढ़ते हैं, वो जो हेलीकॉप्टर पर चढ़ते हैं, वो जो अपने आप को सुख सुविधा भोग रहे हैं, वो इसी वार्ड के कमीशन पर जाके वहाँ पर जाके देख रहे हैं। अगर उनको लगता है कि ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य योजना जोतता था तो लूट खसोट होता था, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि राजीव गांधी जी ने लाल किला से कहा था कि हम 100 रुपया ग्राम पंचायत को देते हैं, 1 रुपया ग्राम पंचायत में पहुंचता है। वो 99 रुपया का घोटाला का हकदार कौन है? क्या प्रधानमंत्री जी घूस नहीं लेते हैं क्या? मुख्यमंत्री जी घूस नहीं लेते हैं क्या? उनके पंचायती राज मंत्री घूस नहीं लेते हैं क्या? उनके अपर सचिव घूस नहीं लेते हैं क्या? उनके पंचायती राज के विभाग के पदाधिकारी घूस नहीं लेते हैं क्या? उनके डीएम नहीं घूस लेते हैं क्या? अगर नहीं लेते हैं उनके बीडीओ साहब घूस, उनके पंचायत सचिव घूस, तो यह साबित करके वो बतावे कि नल जल अनुरक्षक अनुदान राशि साबित तो कर दिया सर, साबित तो कर दिया। मुख्यमंत्री माना है कि पंचायत सचिव और मुखिया के हस्ताक्षर से जो चेक कटता था उसमें घोटाला होता था, काम नहीं होता था, इसलिए ठेकेदारी प्रथा को लागू किया। अगर ठेकेदारी प्रथा में तो मान लिया, अगर ठेकेदारी प्रथा अगर सत्यबाजी राजा हरिश्चंद्र बना हुआ है, अगर वो एक भगवान राम की तरह पवित्र है ठेकेदारी प्रथा, तो पीएसडी विभाग के वो दलाल और बिचौलिया वो मंत्री बतावे कि जिस समय में वो मंत्री का शपथ लिया था उस समय में उसकी क्वालिटी 500 करोड़ का नहीं था। आज उस मंत्री के यहाँ सीबीआई रेड करवाई जाए तो वो 500 करोड़ से 500,000 करोड़ का मालिक हो गया। क्यों नहीं उस पर सीबीआई रेड हो रहा है? पीएसडी विभाग के एक जेई का तनख्वाह जहाँ पर 20,000, 25,000, 30,000 रुपया रहता है, उस जेई के यहाँ अगर सीबीआई व्यवस्था अगर न्यायपूर्वक अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को रखा जाए जांच के लिए, तो एक जेई आज उसकी ज्वाइनिंग करवाइए और 30 दिनों के भीतर वो हेलीकॉप्टर खरीदने वाला व्यक्ति बन जाता है। वो कहाँ से लाता है पैसा? दूसरी बात कि अगर न्याय की बात हो, सबका साथ सबका विकास की बात हो, तो अभी तक नल जल अनुरक्षक अनुदान राशि जो उसका उचित, जहाँ पर पीएसडी विभाग द्वारा 9,000 देना था, पंचायती राज द्वारा 4,000 उसको आज तक एक भी वार्ड मेंबर हो या नल जल योजना को चलाने वाले भूमिदाता हो या कोई सचिव हो या कोई व्यक्ति हो, वो रिसीविंग लाकर गणेश चौधरी के पास में प्रस्तुत करे कि हमको मिला है,
तो हम समझेंगे कि वहाँ का पीएचडी विभाग ईमानदार है। और नहीं तो आपके माध्यम से हम कह देना चाहते हैं कि हम उसको उस तरह से स्वागत करेंगे, ठीक है, कि कहीं भी पीएचडी विभाग के कुर्सी पर बैठने लायक नहीं उस पदाधिकारी को रहने देंगे।